मेवात जिले में बेमौसम बरसात किसानों पर कहर बनकर टूट रही है। बेमौसम बरसात के चलते किसानों के खेतों में पानी भर गया। रिकॉर्ड बरसात के चलते इलाके की उजीना ड्रेन ओवरफ्लो हो चुकी है, जिसका पानी धान, ज्वार, बाजरा इत्यादि की फसलों को खराब कर रहा है। इतना ही नहीं, खरीफ की फसलों के खराब होने के साथ साथ रबी की फसलों की बिजाई पर भी जल भराव होने की वजह से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इसी चिंता में मोहम्मदपुर गांव के किसान बेहद परेशान हैं। जैसे ही रविवार को बरसात रुकी तो किसान बड़ी तादाद में अपने खेतों की तरफ कंधे पर फावड़ा, हाथ में छतरी लिए चल दिया। उजीना ड्रेन का पानी ओवरफ्लो हुआ तो किसानों ने उसे काफ़ी हद तक रोक दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रेन का पानी खेतों में जमा हो रहा है। धान की फसल खेतों में पककर तैयार थी, जो अब 3-3 फुट पानी खड़ा होने की वजह से पूरी तरह से डूब चुकी है। मेरा नाम मुकीम है। कौन सा? मैं गांव मोहनपुर का निवासी हूं। ये जो पानी है, उजीना ड्रोन अधिक पानी की वजह से जो पटली, जो नहर की पटली थी, वो टूट जाने से हमारे खेतों में पूरा पानी भर गया है। और अब आप भी देख रहे हो, अभी आपने देखा है कि पूरे तकरीबन 60-70 एकड़ में पूरा पानी ही पानी है। फसलें पूरी तबाह हो चुकी हैं। किस तरह का हो चुकी हैं, क्या फसलें, धान की फसलें थी, ज्वार है वो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। बेमौसम बारिश की वजह से सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। हमारी मांग है कि सीएमओ हरियाणा से कि जो किसान लोग हैं इनके लिए इनका फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए, और जो ये आगे आइंदा ऐसी वारदात ना हो, इसके लिए जैसे नहर जो उचित बहाव की वजह से बह रही है, इसकी रोकथाम की जाए। मेरा नाम मुश्ताक खान है। मुश्ताक, जैसे ज्वार है, धान है, यहाँ तक नौबत आई पड़ी है जी। गेहूँ अनाज बोते हैं, उसको बोने की भी कोई संभव नहीं है। बाकी इस पानी ने बहुत ही गांव के जो नागरिक हैं वे बिल्कुल या कंधार पाए पड़े हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं बहुत बड़े। ये बच्चे के लिए ये पता नहीं है अगला सम्मत में खाने पीने के लिए कोई अनाज होगा या नहीं होगा। हमारा संभव तो ये है, अनाज हमारे हिसाब से नहीं होगा, ये बोवनी जोतनी ये नहीं होगा। बहरहाल यही है हमारी जो आवाज़ है, हमारे गांव में बहुत बड़ी परेशानी है। इस आवाज़ को हमारी को हरियाणा सरकार तक पहुंचाई जाए। हमारी क्या मांग? जैसे हमारे ये गरीब हैं, इनके कुछ मुआवजा मिल जाए। जैसे हमारी फसल गड़ गई, 1 किला में जैसे 1 एकड़ में 50-60 हज़ार की हमारे फसलें होती है। कुछ न कुछ हमारी सरकार से यही निवेदन है, बाकी कुछ न कुछ हमारे लिए किसानों के लिए सहायता करी जाए। क्या नाम? इकबाल है जी मेरा नाम। जनाब, ये उजीना ड्रेन जो आती है जी, यहाँ से हमारी पटली टूट जाती है, और पटली टूट जाने के कारण खेतों में पानी चला जाता है। अब यहाँ धान की फसल है, गन्ने की फसल है, ज्वार है, ये सारी नष्ट होगी सारी फसल। तो हम तो आपसे यही चाहते हैं कि हमारे जो 50 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन है, इसको ख़राब होगी फसल पूरी, इसका थोड़ा मुआवजा मिलना चाहिए, जासू किसानों को कुछ सहारा लगे। और आने वाली फसल जो गेहूं की बिजाई होगी, उस बिजाई होने की भी कोई संभावना नहीं है। तो किस तरह से? जनाब, अभी तक यहाँ कोई सरकारी कर्मचारी, नहर वाला, कोई भी महकमे का कोई कर्मचारी नहीं आया है। सूचना दी गई? हाँ, तो सूचना जी पूरे मतलब पता है जी सबको। मतलब वहाँ गाँव में पानी भरा पड़ा है, नहर टूट गई, इतना पानी हुआ पड़ा है यहाँ पे, मतलब पूरा भैंसों का चारा भी खत्म होया पड़ा है। क्या चाहते हैं? तो हम तो सरकार से मदद चाहते हैं जी, हमारे लिए कोई मुआवजा मिलना चाहिए। कितने किसानों की ये फसलें खराब हुई हैं? लगभग कम से कम बता रहा हूँ 200 किसानों की फसल तो खत्म हुई है जी इस जंगल में। कितना एकड़ है ये फिलहाल? ये कम से कम 70-80 एकड़ ज़मीन है जो पूरी खराब हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? हम जनाब ये कहना चाहूँगा, हमारी जो फसल है पहले भी नेश नाबूद हो गई, जो ज्वार ही बाजरा हो सब फसल ख़त्म है। अब जो हम धान की जो फसल की आगे हमारे बालक जो है उनकी होने की चिंता कर रहे थे, खोएगी, अब उसकी भी हमें कोई फसल होने के आगे कोई संभावना नहीं है, पूरी लेटी हुई है। आज भी अपने धानों में कम से कम करीब 3 फुट पानी आज भी है, और अभी पानी वापस जा ही रहा है। पूरी बाल भी डूबी हुई हैं, और आपने देखा है, आप भी पहुँचे हैं, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। 70-80 एकड़ कम से कम ख़त्म। इसके लिए हम आपसे यही चाह रहे हैं कि हमारी जो फसल है, गवर्नमेंट से चाहते हैं कि जो मदद हो करे, जो अल्लाह ने जो मिटाई वो तो मिल नहीं,
लेकिन हम इनसे आशा चाहते हैं कि जो है आकर देख लेना, आप इसमें कोई झूठ नहीं है और सभी जमींदार आदमी हैं, आपने भी देखा है, तो हम तो यही चाहते हैं डालने की भी संभावना हो, या तो कोई अनजन जमाया जाए, नहीं तो हमारे जमींदारों पर ट्रैक्टर हैं, उनके तेल की वजह से जैसे भी है सरपंच के थ्रू या काई के थ्रू लगाए जाएँ, कि पानी खिंच जावे तो हमारे गेहूँ की फसल आगे हमें उम्मीद बन जाए।